गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार। मेरा आज का टॉपिक है भारत का भौगोलिक परिचय। अच्छे से पढ़ें, समझें। अगर अच्छे लगे वीडियो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है। तो आज का है भारत का भौगोलिक परिचय। भारत के भौगोलिक परिचय को पढ़ने से पहले एक बार हम विश्व के मैप पे चलते हैं, ठीक है। विश्व के मैप पे चलते हैं तब समझ में आएगा। ये देखिए विश्व का ग्लोब, ठीक है। ये है विश्व का ग्लोब। विश्व के ग्लोब में बीचों बीच में मध्य में एक रेखा खींचते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, जो जिसका नाम है 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। और यही गोलार्ध, यही दोनों को बांटता है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में अपना एशिया महाद्वीप स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप स्थित है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अपना इंडिया यानी भारत स्थित है, ठीक है। अपना इंडिया यानी भारत स्थित है। अब मैं भारत के भौगोलिक परिचय को आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यह है भारत का भौगोलिक परिचय। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत जो है विश्व में, भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर ये आता है। और इसमें कोई भी कंपटीशन अगर देते हैं तो उसमें ये पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम में देशों का नाम बताइए। तो आपको एक आसान सा ट्रिक देते हैं, ठीक है। ये ट्रिक है क्षेत्रफल की दृष्टि से रुक, ठीक है। रुक चीन, अब आ भारत, ठीक है। रुक चीन, अब आ भारत। ये हो गया, देखिए रूस से हो गया रूस। ये क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बता रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला है रू का मतलब होता है रूस, और दूसरे नंबर पे क हो गया, क का मतलब कनाडा, ठीक है, कनाडा। और तीसरे नंबर पे आता है चीन, चीन से तात्पर्य है चीन, ठीक है। उसके बाद चौथा है और से तात्पर्य है अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। उसके बाद ब से है 5वें नंबर पे, ब से ब्राजील, ब्राजील, ठीक है। और उसके बाद 6वें नंबर पे आ जाते हैं आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 6 देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अपना भारत 7वें नंबर पे आता है, यानी ऑस्ट्रेलिया के बाद आ गया भारत, भारत से हो गया भारत। और कभी कभी परीक्षाओं में, पेपरों में ये पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बाद कौन सा देश आता है, तो वो 8वें नंबर पे आता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 8 देश हो गए जो आसान से ट्रिक से याद कर सकते हैं। रुक चीन, अब आ भारत, ठीक है। अब हम देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से आप देखते हैं कि पूरे विश्व में भारत का स्थान आता है दूसरे नंबर पे, ठीक है। भारत का स्थान आता है दूसरे नंबर पे, लेकिन पहले स्थान पे कौन आता है? चीन आता है, पहले स्थान पे चीन आता है। अब आते हैं भारत के भौगोलिक परिचय। तो भारत का क्षेत्रफल को देखते हैं। क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल हो गया 32,87,000
263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यह है भारत का पूरा क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखते हैं भारत का उत्तरी बिंदु और दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी को एक बार देखते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, ये कहाँ पर पड़ता है? ये है जम्मू में, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। उसके बाद भारत का दक्षिणतम बिंदु है ये केप केमोरिन, केमोरिन है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। केमोरिन, केमोरिन ये पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। अब देखते हैं भारत का पूर्वी बिंदु, ये है वालांगू, वालांगू या किबिथू, वालांगू या किबिथू। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, यानी भारत में सबसे पहले सूर्य जहाँ पे दिखता है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ है पूर्वी छोर वालांगू या किबिथू। अब इसका पश्चिमी छोर बच गया है, यानी भारत का पश्चिमी छोर जो है उसका नाम है सरक्रीक, सरक्रीक या गौमोता, गौमोथा या गौमोता। ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात। ये आप लोगों को बता दिए भारत के चारों छोर कि जहाँ पे भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी और पूर्वी बिंदु। ठीक है, अब इसके बारे में इंटरनली इसको हम पढ़ाते हैं, भारत के इंटरनली जो क्षेत्र है, देखते हैं इसको। देखिए भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति कैसी है? ये है चतुष्कोणी, चतुष्कोणी। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणी। एक मिनट, चतुष्कोणी, चतुष्कोणी। भारत की आकृति चतुष्कोणी। ठीक है, चतुष्कोणी। उसके बाद हम बताते हैं चतुष्कोणी के बाद, तो भारत की आकृति है चतुष्कोणी, यानी ये चार कोने की तरह है। ये अगर यहाँ से लेते हैं, यहाँ से, तो ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, माने इसका आकार लगभग चतुष्कोणी यानी चार कोने की तरह स्थित है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? चतुष्कोणी। क्लियर? चतुष्कोणी। अब ध्यान देते हैं, एक बार पुनः रिवीजन कर देते हैं, जिससे आप भूले हैं तो याद रह जाएगा। ठीक है, तो भारत का उत्तरी बिंदु क्या होता है? इंदिरा कौल। दक्षिणी वाला केप केमोरिन। ठीक है, लेकिन केप केमोरिन जो है, इसके अगर कहें कि मुख्य भूमि से, तो मुख्य भूमि ये पड़ेगा, मुख्य भूमि यहां से पड़ेगा, यानी अंडमान निकोबार। मुख्य भूमि, मुख्य भूमि यह है इंदिरा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। देखिए अक्सर करके लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो निचला है, जो मुख्य भूमि इंदिरा पॉइंट और सबसे ऊपर इंदिरा कॉल, तो दोनों इंदिरा नाम से ही है, बस उसमें कॉल लगा है और इसमें पॉइंट है।
तो ये अगर भूल जाते हैं तो आप इसको आसान तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर मोबाइल पे फ़ोन से बात करते अगर हैं तो नेटवर्क नहीं लगता है तो ऊपर चढ़ जाते हैं छत पे, और जब ऊपर चढ़ जाते तो ऊपर वाला हो गया, इससे याद हो जाएगा इंदिरा कॉल, और जब एक इंदिरा कॉल याद हो गया तो नीचे वाला ऑटोमेटिक इंदिरा पॉइंट याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। उसके बाद पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पश्चिम की क्या है लंबाई 2933 किलोमीटर। तो यानी दोनों तरफ मैं बता दिया कि उत्तर से दक्षिण यानी 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 2933 किलोमीटर। अब देखिए भारत जो है ना, ये भारत जो है ये 3 तरह से जल से क्या है घिरा है, 3 तरह से जल से घिरा है। तो देखिए जो स्थान या भूभाग जो 3 तरह से घिरा होता है उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। जैसे देखिए बताते हैं, ये वाला भाग है ये, अब इसके तीनों तरफ क्या है जल है, तीनों तरफ क्या है जल, और एक तरफ क्या है स्थल, तो इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्लियर। अगर छोटा सा भूभाग या छोटा सा स्थल या जमीन है, इसके चारों तरफ अगर जल है, चारों तरफ इसके अगर जल है तो इसको बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं द्वीप। ठीक है, और यही अगर बड़ा भूभाग हो जाए, बड़ा भूभाग और इसके चारों तरफ अगर जल है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप। क्लियर हो गया। इसमें एक चीज और है, देखिए छोटा जैसे कोई व्यक्ति गलती करता है तो कहता है ना पाप, अब बड़ा गलती कर दिया तो महापाप। उसी प्रकार छोटा स्थल जो तीनों तरफ से जल से घिरा है उसको बोलते हैं द्वीप, और जो बड़ा भूभाग अगर चारों तरफ से जल से घिरा है तो उसको बोलेंगे महाद्वीप। ठीक है, तो पूरे पृथ्वी स्थल पे और पूरे पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है। ठीक है, 7 महाद्वीप है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जो सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और वो चारों तरह से जल से घिरा है, महाद्वीप है, लेकिन उसको द्वीप की संज्ञा दी जाती है। आपको दिखाते हैं मैप के सहारे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है जो महासागर में ये है, इसलिए हम इसको द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा देते हैं। ठीक है, यानी आपका प्रश्न अगर पूछता है कि कौन से महाद्वीप को द्वीप की संज्ञा दी जाती है तो यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, और ये यूरोप महाद्वीप ही है। यूरोप महाद्वीप जो 3 तरह जल से घिरा होने के कारण, जो 3 तरह जल से घिरे होने के कारण इसको प्रायद्वीपीय वाला महाद्वीप या महाद्वीपीय वाला प्रायद्वीप की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये आपके सामने देखिए मैप, ये विश्व का मैप है और विश्व के मैप में आपको सामने दिख रहा है कि ये 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप अपना एशिया महाद्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। उसके बाद सबसे छोटे की अगर बात करते हैं तो यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में जो बता रहे थे कि जो अपना भारत है ये सबसे दक्षिण में है। ठीक है, तो यानी एक चीज और, ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा से, ठीक है, विषुवत रेखा से उत्तर में अपना इंडिया स्थित है। तो अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरी दृष्टि से
पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, ये मैप आपको दिखा दिए। उसके बाद आते हैं पुनः अपने भारत के पास। तो आते हैं ये भारत, ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरी दृष्टि से बता दिए। उसके बाद आते हैं ये जो बता रहे थे कि जो 3 तरह से घिरा है, 3 तरह से घिरे होने के कारण इसको कहते हैं प्रायद्वीप, इसलिए इस वाले भाग को बोलते हैं प्रायद्वीपी भारत। तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट के किनारे स्थित हैं? भारत के 9 राज्य हैं, 9 राज्य, भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे स्थित है, समुद्र के किनारे स्थित है। इसका आसान सा ट्रिक है, आसान सा ट्रिक, ठीक है, ये है ट्रिक गुम गोवा उपकेकत। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं। 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। ये देखिए गुम, पहले इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। गु म गो आ, उसके बाद है उ प के क आता, ठीक है। ये गु से क्या हो गया? गु से हो गया गुजरात, ठीक है। म से हो गया महाराष्ट्र। ऐसा मत जाइएगा कि म से मध्य प्रदेश है, नहीं, नीचे पढ़ना, यहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद आता है गोवा के बाद आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आएगा उड़ीसा, उसके बाद आएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद आएगा केरल, उसके बाद आएगा कर्नाटक, और सबसे लास्ट में ये है तमिलनाडु, ठीक है। ये लास्ट का मतलब है कि तमिलनाडु लास्ट में नहीं है, यानी 9 राज्यों में समुद्र के किनारे वाले ट्रिक में लास्ट में है, ठीक है। ये 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं। पेपरों में कभी पूछता है कि 9 राज्य, ठीक है, यानी ये गुम गोवा उपकेकत में 9 राज्य हैं जो समुद्र के तट के किनारे स्थित हैं। वो 9 राज्यों को मैं आपको दिखा रहा हूं मैप के माध्यम से, ठीक है। ये देखिए, ये भारत का मैप है, ठीक है, ये भारत का मैप है। इस मैप में मैं आपको दिखाता हूं वो 9 राज्य जो समुद्र तट के किनारे स्थित हैं। तो देखिए, ये है, पहला राज्य है गुजरात, ठीक है, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, ठीक है, चौथा है कर्नाटक, 5वां है केरल, 6वां है तमिलनाडु, 7वां है आंध्र प्रदेश, ठीक है, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा, 9वां पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये 9 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं। अब इसमें देखिए, मैप को जरूर से देखिएगा, जिससे क्या होता है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पूछता है पेपरों में कि 9 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो समुद्र तट के किनारे स्थित है, तो ये है, ठीक है, कौन सा? गुजरात, ठीक है। और सबसे कम, सबसे छोटा, यानी समुद्र के किनारे तट पर स्थित है, तो वो है आपका गोवा की राजधानी है पणजी, ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी। और गोवा किस नदी पर है? मांडवी नदी पे। और गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है, क्या नाम है? नहीं पता तो फिर कल उसको हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। चलिए, अब अगला बताते हैं। इसमें जो बता दिया गया है, अब इसमें जो भारत के भौगोलिक परिचय में जो बचा हुआ है वो अभी मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा।
इसमें देखिए ये वाला भाग जो है ना, ये वाले भाग को हम बोलते हैं पश्चिमी तट और ये वाले भाग को पूर्वी तट। नेक्स्ट वीडियो में जब बताएंगे तो आपको बताएंगे कि ये वाला जो है ना पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं सह्याद्री, और ये होता है पूर्वी घाट। और जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु होता है, मिलन बिंदु ये तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलता है। तो आगे मैं बताता हूँ ये महाद्वीप और प्राय, ठीक है, ये हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र के तट के किनारे स्थित हैं। आप पेपरों में ये पूछता है कि जो पश्चिम में जो कितने राज्य हैं और पूर्व में कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित है। तो इसका भी एक आसान सा ट्रिक है, ठीक है। ये है आसान सा ट्रिक, पश्चिमी वाला है आसान सा ट्रिक, ठीक है। केक गया गुम, ठीक है, केक गया गुम, यानी इससे केक से केक गया गुम, इसका मतलब इससे, ठीक है। तो केक गया गुम ये ट्रिक है। पश्चिमी घाट में कितने यानी पश्चिमी शोर वाले भाग में कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं। केक गए गुम से ऐसा मत समझ लीजिए कि अपना केक गुम हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक मजाक के तौर पे मैं ये ट्रिक बनाया हूँ कि जिससे आप लोग मौज मस्ती करते हुए सीख जाएंगे। देखिए इसका मतलब है ना, केक का मतलब हो गया केरल, ठीक है, केक का मतलब हो गया केरल, यहाँ पे केरल, क्लियर। उसके बाद गया से हो गया गुजरात, ठीक है। तो केक गया गुम यानी ये 5 राज्य हैं, 5 राज्य हैं जो पश्चिमी तट पर स्थित हैं, ठीक है। केक गया गुम यानी केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो आज का क्लास बस यहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए कल इंतजार करिएगा। और एक छोटा सा थाट कहने जा रहे हैं, जो सब देते हैं वो हम नहीं देंगे, यानी शिक्षा की बात हो रही है। जो सब देते हैं वो हम नहीं देते हैं, यकीन जो सब देंगे वो हम नहीं देंगे, शिक्षा जब भी देंगे किसी से कम नहीं देंगे। यकीन ना आता हो तो मेरे वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद समझ में आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करिएगा। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन।